तुम शांति से स्ट्रोलिंग कर रहे थे, इंस्टाग्राम चला रहे थे, रैंडमली एक लड़की आती तुम्हारी फीड के अंदर एंड तुम ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाते हो। उसके बाद तुम उसकी प्रोफाइल देखने लग जाते हो, उसकी प्रोफाइल को बहुत देर तक शेयर करते हो एंड तुम कब एक वीडियो से, एक रील से कब पाँव देखने चले जाते हो तुम्हें पता भी नहीं लगता एंड तुम इतनी जल्दी ही ट्रिगर हो जाते हो। एंड यही चीज़ तुम्हें रियलाइज करनी है। मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर 7 चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो तुम्हें चीज़ें ट्रिगर कर रही है एंड जो चीज़ तुम्हें नहीं करनी चाहिए टू क्विट दिस एडिक्शन एंड तुम इस एडिक्शन को ओवरकम कर पाओगे। सबसे पहली चीज़, यू नीड टू रियलाइज यू आर गेटिंग वीक। अगर तुम ये चीज़ रियलाइज नहीं कर रहे हो कि तुम ये कंटेंट बार बार देखकर वीक बन रहे हो, किसी भी तरह की रील, किसी भी तरह का एड, किसी भी तरह की एडल्ट फिल्म, तुम्हारा दिमाग ये चीज़ें सर्च करता है। लाइक कोई तुम मूवी देख रहे हो, तुम्हारा दिमाग उस मूवी के सीन को देखना चाहता है, तुम इजीली उसको हटा सकते हो, स्किप कर सकते हो, लेकिन तुम उसको पूरा देखते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं है एंड ये चीज़ तुम्हें रियलाइज नहीं हो पाती है। जब तुम वो कंटेंट देखते हो या फिर कोई भी मूवी सीन देखते हो, एडल्ट फिल्म देखते हो, तो तुम सब भूल जाते हो। तुम सिर्फ उस सीन को देखते रहते हो। हर एक चीज़ तुम्हारे दिमाग के अंदर जो चल रही थी वो तुम सब भूल जाते हो, तुम्हें कुछ रियलाइज ही नहीं होता है, तुम खो जाते हो। लेकिन वहीं अगर तुम स्ट्रांग होते, तुम्हारी मेंटालिटी अच्छी होती, तुम्हारी अवेयरनेस अच्छी होती, क्या तुम उस कंटेंट को इतनी देर तक देखते? क्या उस लड़की की प्रोफाइल को तुम इतनी देर तक देखते? ऑब्वियस सी बात है नहीं। सो दैट्स द थिंग नीड टू रियलाइज कि तुम अभी वीक हो एंड तुम्हें इस तरह का कंटेंट कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज़ को आराम से ओवरकम कर लोगे, अभी देख लोगे, बाद में नहीं देखोगे, क्विट कर दोगे उस एडिक्शन को, तो तुम गलत हो। तुम अपना बहुत टाइम वेस्ट करोगे, अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर दोगे, अपनी फिजिकल हेल्थ को खराब कर दोगे, ओवरऑल अपने आप को पूरा वीक बना लोगे। एंड यही चीज़ तुम्हें रियलाइज कर रही है। तुम अभी वीक हो, तुम अभी कच्चे हो, तो तुम्हें अभी इन चीज़ों से बिल्कुल कट ऑफ करना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपनी अवेयरनेस को वापस लाना है, तो अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है, तो दैट यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग दैट तुम अभी वीक हो, तुम्हें इस तरह का कंटेंट कंज्यूम नहीं करना चाहिए, तुम्हें कट ऑफ करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट्स। ट्रिगर पॉइंट्स क्या है? तुम्हें वो चीज़ पकड़नी पड़ेगी। अब वो तुम्हें ट्रिगर पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि तुम कब ट्रिगर हो जाते हो, तुम कब ये चीज़ कंज्यूम करने लग जाते हो, तुम कब ये कंटेंट के ऊपर पहुंच जाते हो, तुम ये हरकत कब करना स्टार्ट कर देते हो जो तुम्हें नहीं करनी थी। किसी भी तरह की रील, किसी भी तरह का एड, किसी भी तरह की मूवी, या फिर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाता है दिन के अंदर एंड तुम चले जाते हो पॉर्न देखने, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एस्केप करूंगा, मेरा दिन अच्छा नहीं गया, आज मैं ये भी कर लूंगा, मैं कल से नया स्टार्ट करूंगा। एंड यही चीज़ तुम्हें रियलाइज करनी है। हर दिन अच्छे नहीं जाते, हर इंसान की लाइफ के अंदर हर एक दिन परफेक्ट नहीं होते, हर इंसान की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। इवन उसके पास सब कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद भी उसके पास परफेक्ट लाइफ नहीं होगी। हर इंसान की लाइफ के अंदर दिक्कत होती है, परेशानियां होती है, लेकिन मैटर एक चीज़ करती है कि तुम उन चीज़ों से डील कैसे करते हो। तुम्हें ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। जितने भी ट्रिगर है तुम्हें उन्हें कट ऑफ करना पड़ेगा, उन इरेलेवेंट कंटेंट से, या फिर जब तुम एस्केप करने वाले होते हो रियलिटी से। क्योंकि बहुत लोग तो कभी कभार सिर्फ इसीलिए पॉर्न कंज्यूम करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ के अंदर कोई अच्छा दिन नहीं जा रहा होता है एंड उनके साथ कुछ बुरा हो गया होता है। तुम कब तक ये चीज़ रिपीट करते रहोगे? क्या तुम इसी लूप के अंदर स्टक रहोगे या फिर तुम इसी तरह अपने आप को वीक बनाते रहोगे? यू आर अ मैन, यू आर अ मैस्कुलाइन मैन एंड तुम्हें अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेना पड़ेगा इन चीज़ों से कट ऑफ करके, इन इरेलेवेंट चीज़ों को कट ऑफ करके। ये जितने भी ट्रिगर्स तुम्हारी लाइफ के अंदर आ रहे हैं इनको लिख लो एंड इनके ऊपर तुम्हें काम करना पड़ेगा टू इम्प्रूव योर मेंटालिटी, टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ, टू क्विट दिस एडिक्शन। थर्ड पॉइंट, TPP। मैं पबजी वाली TPP की ही बात कर रहा हूँ। बस फर्क इतना है कि तुम गेम के अंदर उस प्लेयर को देख रहे होते, लेकिन रियल लाइफ के अंदर तुम अपने आप को देख नहीं रहे होते, अपना पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करते। एक बार को एक फ़ोन को साइड में रख देना एंड मास्टरबेट करना, पॉर्न देखना, उसके बाद देखना अपने आप को तुम किस तरह लगते हो। एंड जब तुम अपने आप को थर्ड पर्सन व्यू की तरह देखोगे, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम कैसे हो जाते हो। तुम सब भूल जाते हो, तुम्हारा वर्जन और ही कुछ बन जाता है, तुम और ही कुछ बन जाते हो, तुम्हारा कैरेक्टर और ही कुछ बन जाता है। जस्ट इमेजिन दिस थिंग, एक राजा जो कि अपने किंगडम के ऊपर पूरा एम्पायर बिल्ड करा है, उसने बहुत मेहनत करी, उसने बहुत वॉर जीती है, उसके बाद वो मास्टरबेट कर रहा है। मैं ये नहीं बोला कि तुम राजा हो, लेकिन तुम वो बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक्ट करना पड़ता है एंड एक्ट तुम सिर्फ तब कर पाओगे जब तुम इन इररिलेवेंट चीज़ों से कट ऑफ करोगे, ये बुलशिट चीज़ें करना छोड़ोगे। जस्ट रिकॉर्ड योरसेल्फ कि तुम किस तरह लगते हो। किसी को वीडियो दिखाना मत, बस अपने आप देखना एंड डिलीट कर देना कि तुम कैसे लगते हो जब तुम ये चीज़ करते हो, तुम कितने वीक लगते हो। क्योंकि ओवरऑल तुम्हारे दिमाग के अंदर वो चीज़ रजिस्टर होगी कि तुम TPP से अपने आप को देखोगे, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखोगे, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके देखोगे कि यार मैं कैसा लग रहा हूँ, कितना अजीब लग रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। एंड ये चीज़ मैं करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें अपने आप को पर्सपेक्टिव चेंज करके रखना पड़ेगा कि तुम किस तरह लगते हो। अगर तुम खुद से कर सकते हो ठीक है, अपनी दिमाग के अंदर इमेजिन कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम खुद से नहीं कर सकते इमेजिन, बस एक बार को फोन साइड में रखना एंड रिकॉर्ड करना अपने आप को कि तुम किस तरह लगते हो। तब तुम्हें थोड़ा रियलाइज होगा, तब तुम्हारे दिमाग के अंदर चीज़ क्लिक करेगी कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ। एंड मे बी थोड़ा ही से, लेकिन इससे तुम्हें किक मिलेगी कि मैं अपने आप को चेंज करूँ, मैं इस तरह नहीं बनना चाहता, मैं इस तरह बनकर नहीं रहना चाहता। फोर्थ पॉइंट, वैल्यू। तुम्हें इस चीज़ को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देनी है।
अगर तुम ये चीज़ करोगे, मेरा दिमाग कहीं और मैं लगाऊंगा, ट्राई करूंगा, मेरा दिमाग कहीं और लगाने का ट्राई करूंगा, तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो। तुम उस चीज़ से फाइट भी कर रहे हो एक ही टाइम पर, एंड तुम अपना दिमाग दूसरी जगह लगाने की कोशिश भी कर रहे हो। तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है। तुम्हारे दिमाग के ना जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, सिनेरियोज बन रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इन्हें वैल्यू नहीं देनी है। कुछ ओवर थिंक नहीं करनी है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कितना गंदा सोच रहा हूँ। ये आएंगे जब तुम्हारा ब्रेन रिकवरी के ऊपर जाएगा, ये आएंगे, ज़रूर आएंगे, एंड बहुत खतरनाक लेवल के ऊपर आएंगे। जिस भी तरह का कंटेंट तुमने कंज्यूम करा है, जितने भी सालों तक तुमने कंज्यूम करा है, ये ज़रूर आएंगे, ये हटेंगे नहीं एकदम से। तो ओवरऑल तुम्हें इनसे फाइट नहीं करनी है, कंट्रोल नहीं करना है इन्हें बुरी तरह। ये आएंगे एंड ये चले जाएंगे। अगर तुम इनको लेकर बैठ जाओगे, पकड़ दोगे, तो मे बी ये थॉट तुम्हें ले डूबेंगे एंड तुम वो काम कर दोगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। एंड तुम्हें यही चीज़ रियलाइज करनी है कि तुम्हें इनको वैल्यू नहीं देनी है, ओवरथिंक नहीं करनी है, एंड ओवरऑल अपने आप को ब्रूटली कंट्रोल नहीं करना है, इनसे फाइट बैक नहीं करनी है। जस्ट डू दिस थिंग कि तुम्हें इस चीज़ को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देनी है, एंड ये अपने आप चले जाएंगे। लेकिन अगर तुमने इनको वैल्यू दे दी, तुमने थॉट्स पकड़ लिए, लेकर बैठ गए, तो तुम लेकर ही बैठे रहोगे एंड तुम वो काम कर दोगे जो तुम नहीं करना चाहते थे। 5th पॉइंट, ट्रिक। तुम्हारा दिमाग तुम्हें ट्रिक करेगा कि हम पॉर्न देखते हैं, हम कोई और चीज़ करते हैं। जब तुम्हारी लाइफ से तुम ये चीज़ हटा दोगे, इस चीज़ को क्विट करने का ट्राई करोगे, तो तुम्हारा दिमाग कोई और चीज़ को सर्च करने के अंदर लग जाएगा। वो सोचेगा कि यार अब मुझे क्या करना है, मुझे कहीं और से डोपामिन लेना पड़ेगा, एंड वो कहीं ना कहीं से डोपामिन लेने का ट्राई करेगा। एंड इसी चीज़ से तुम ट्रिक हो सकते हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें ट्रिक करने का ट्राई करेगा कि एक बार वो चीज़ देखते हैं, ये मूवी देखते हैं, इवन तुम्हें पता है कि उस मूवी के अंदर क्या सीन होने वाले हैं, फिर भी वो ट्राई करेगा कि एक मूवी देखते हैं, आज मूवी टाइम है, आज चिल करते हैं, अब तो हम गलत चीज़ भी नहीं करते हैं। एंड तुम कब एक मूवी से कब वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ तुम्हें नहीं पहुँचना चाहिए था, कब तुम वो काम कर दोगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम खुद रियलाइज़ नहीं कर पाओगे। तो यही चीज़ तुम्हें समझनी कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें ट्रिक करने का ट्राई करेगा, एंड ये बिल्कुल नॉर्मल है। रिकवरी के अंदर ये चीज़ भी होगी। जब तुम रिकवर होने वाले टाइम के ऊपर जाओगे, रिकवरी फेज के ऊपर जाओगे, तो ये चीज़ होगी ही होगी। एंड तुम्हें बस इसके साथ ट्रिक नहीं होना है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ट्रिक करने का ट्राई करेगा, ट्रिक नहीं होना है। क्योंकि बहुत लोग अपने दिमाग से ट्रिक हो जाते हैं, एंड वो ट्रिक होने के बाद वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें नहीं पहुँचना चाहिए था, एंड वो वापस काम कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, एंड फिर से रिग्रेट वाला लूप स्टार्ट हो जाता है। सो दैट्स द थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज कि तुम्हें इससे ट्रिक बिल्कुल नहीं होना है। 6th पॉइंट, काउंटिंग द डेज। अगर तुम डेज काउंट करने लग जाते हो कि मुझे इतना टाइम हो चुका है, आज मेरे को 1 दिन हो गया, मुझे 2 दिन हो गए, मुझे 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, यू आर अगेन वेस्टिंग योर टाइम। क्योंकि तुम बार बार अपने दिमाग को ये रिमेंबर करवा रहे हो, याद दिलवा रहे हो कि आज मुझे 20 दिन हो गए हैं, 30 दिन हो गए हैं, एंड तुम्हारा दिमाग वो चीज़ समझ रहा है कि 30 दिन हो गए, मैं बिना इस चीज़ के रह चुका हूँ। एंड कब तुम वहाँ से वहाँ पहुँच जाओगे तुम्हें पता नहीं लगेगा, क्योंकि तुम रोज़ अपने दिमाग को ये चीज़ याद दिलाते हो कि आज मुझे इतने दिन हो गए हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास सुपर पावर आ गई है, बट वो बुलशिट चीज़ है। तुम्हें डेज काउंट नहीं करना है, इन इररिलेवेंट चीज़ों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि जितनी भी ऐप एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि तुम्हें बोलते हैं कि तुम स्ट्रीक बनाओ, डेज काउंट करो, अपनी जर्नी शेयर करो, तो तुम अपने आप को रोज़ याद दिला रहे हो कि यार मैं वापस आज ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं फिर से बटन दबा रहा हूँ, एंड मुझे आज 22 दिन हो गए हैं, मैं फिर से बटन दबा रहा हूँ, मुझे आज 30 दिन हो गए हैं। ये चीज़ करके तुम बुलशिट चीज़ें कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस चीज़ के अलावा भी तुम्हारी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। अगर तुम इन चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट करते रहोगे तो ओवरऑल तुम्हारा दिमाग इन चीज़ों पे से हटेगा ही नहीं, तुम्हारा दिमाग फिर ही वहाँ रहेगा। मैंने वो वीडियो देखी थी, आज मुझे उस वीडियो को देखे 30 दिन हो गए, मैंने वो चीज़ करी थी, आज मुझे वो चीज़ करे 30 दिन हो गए हैं। तुम कभी हटने ही नहीं दोगे, एंड जो एप्लीकेशन तुम डाउनलोड कर रखी है तुम उसके ऊपर बने रहोगे, क्योंकि उनका काम है कि तुम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बने रहो, एंड तुम बार बार अपने आप को रोज़ याद दिलाते रहोगे कि मैं आज ये कर लिया। एंड सडनली एक दिन आएगा जब तुम अपनी अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वो स्ट्रांग हो जाएगी, एंड तुम वापस से फैप कर दोगे, क्योंकि तुम नो फैप की जर्नी पर थे, एंड तुम फिर से फैप कर दोगे, एंड यही चीज़ लूप कंटिन्यू रहेगा। तुम वही फैप करोगे, कभी नो फैप की जर्नी के ऊपर आओगे, एंड अपना बहुत टाइम वेस्ट करोगे। सो स्टॉप काउंटिंग डेज। इसके अलावा भी दुनिया के अंदर बहुत चीज़ें एग्जिस्ट करती है जिनके ऊपर तुम फोकस कर सकते हो। तुम्हें इस हैबिट को ही डिस्ट्रॉय करना है, जो तुम्हारा एडिक्शन है, तुम्हें उस चीज़ को ही डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है। इसके अलावा और चीज़ एग्जिस्ट करती है, तुम्हें उन चीज़ों के ऊपर दिमाग लगाना चाहिए जो कि मैटर करती है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू स्टॉप काउंटिंग योर डेज, एंड किसी और चीज़ के ऊपर दिमाग लगाओ जो कि मैटर करती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 7th पॉइंट, मास्टर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये चीज़ मास्टर कर चुके हो, तुम्हें 1 साल हो गया, अब तुम्हें कोई भी चीज़ हिला नहीं सकती, तुम आराम से पॉर्न देख सकते हो, तो तुम अपने आप को ब्रूटली डिस्ट्रॉय कर रहे हो, फैप नहीं करके। क्योंकि बहुत लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि बहुत सालों तक नो फैप की जर्नी के ऊपर थे, उन्होंने फैप नहीं करा था, लेकिन वो पॉर्न देखते थे। 1 साल बाद किसी ने पॉर्न देखना स्टार्ट कर दिया, 1000 दिन बाद किसी ने पॉर्न देखना स्टार्ट कर दिया, एंड उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। वो फिर से उस एडिक्शन में लग गए, वो फिर से पॉर्न देखना स्टार्ट कर दिए। तो ये बिल्कुल मत सोचना है तुम इजीली इस चीज़ को कंट्रोल कर लोगे जब तुम्हें बहुत टाइम हो जाएगा। तुम्हें इस कंटेंट को कंज्यूम करना ही नहीं है, ये हमारे लिए नहीं बना है, ये हमें वीक बनाने के लिए बना है, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है।
हम किस तरह का कंटेंट देके हम इस चीज़ के ऊपर बने रहे, हम वीक बने रहे, हमारी अवेयरनेस डिस्ट्रॉय होती रहे, हम किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाए, हम ओवरऑल एक वीक ही मैन रह जाएं। एंड ये कंटेंट इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि वीक मैन एग्जिस्ट करते हैं। अगर वीक मैन अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैन बना ले, डेवलप कर ले, वो अवेयरनेस फिर से ले आए, तो इस कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं है। एंड यही चीज़ तुम्हें रियलाइज़ करनी है। तुम्हें कितने भी दिन हो जाए, कितना भी तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें इस कंटेंट को दोबारा नहीं देखना है। ये जो पॉन तुम देख रहे हो इसको दोबारा नहीं देखना है। इट इज डिस्ट्रॉइंग योर मेंटालिटी, इट इज डिस्ट्रॉइंग योर कैरेक्टर, इट इज डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ। क्योंकि एंड के अंदर एक ही चीज़ मैटर करती है कि तुम इन बुलशिट चीज़ों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो एंड और चीज़ों के ऊपर फोकस करते हो जो कि मैटर करती है। It's all about your mentality and it's always you versus you. So yeah, that's it for the video. इतना ही था इस वीडियो के लिए। I hope this video helped. And अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला अपनी लाइफ के अंदर जरूर इम्प्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। I will be seeing you in the next video. तब तक के लिए stay hard. Peace out.